ये सच्ची कहानी चैंग की है। चैंग कोरिया में अपने गांव से कोरिया के एक बड़े शहर सोल में नौकरी करने के लिए आया था। चैंग एक साधारण परिवार से था और उसे जॉब करने के लिए किसी बड़ी जगह पर रहना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक शेयर्ड अपार्टमेंट रेंट किया। उस अपार्टमेंट के लैंडलॉर्ड ने बताया कि उसके साथ एक और आदमी रहेगा, लेकिन उसका रूम सेपरेट रहेगा। तो चैंग को भी ये ठीक लगा क्योंकि उनका किराया बच जाएगा। जब वो अपने अपार्टमेंट को देखने पहुंचा तो ऊडन नाम के बंदे ने उसका स्वागत किया। ऊडन ने उससे कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है जो कभी कभी इस फ्लैट पर आती है, तो मैं उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बशर्ते ज़्यादा नॉइज़ ना हो, क्योंकि हम दोनों के रूम के बीच में सिर्फ एक पतली सी दीवार थी जिससे कि आवाज़ इधर से उधर जाती थी। चैंग ने अपने रूम में कुछ दिन काफ़ी अच्छे से गुजारे, लेकिन एक रात उसे ओडोन के कमरे से बहुत ही तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जिससे चैंग विचलित हो गया। लेकिन उसने सोचा कि उसका पर्सनल मैटर है, इसलिए वो ज़्यादा टांग ना अड़ाए। अब ऐसा ज़्यादातर होने लगा तो उसने ओडोन से इसकी शिकायत की। उसने कहा कि देखो प्लीज़, मैं समझ सकता हूँ लेकिन मुझे सोना होता है, इसलिए नॉइज़ कम कर दो। तो ओडोन ने उसकी बात मान ली और उस दिन के बाद से नॉइज़ काफ़ी कम हो गई। एक बार चैंग अपने कमरे से किचन की तरफ जा रहा था तो उसे ओडोन के बिस्तर पर एक औरत लेटी हुई दिखी जो कि पीठ के बल लेटी हुई थी। ये बड़ा ही अजीब था, लेकिन चैंग ने सोचा कि शायद ओडोन की गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसने इसका माइंड नहीं किया। अब ओडोन कुछ दिन के लिए अपने गांव गया हुआ था और चैंग अपने कमरे में बैठा हुआ था, लेकिन चैंग को ओडोन के कमरे से एक बहुत ही बुरी बदबू आने लगी थी। उस बदबू से वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया था। उसने ओडोन के कमरे पे नॉक किया, सोचा शायद उसकी गर्लफ्रेंड अंदर होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली दरवाज़ा खुला हुआ था। चैंग ने अंदर झांका तो उसे बिस्तर पे कोई लेटा हुआ दिखाई दिया, लेकिन उस कमरे में से बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। चैंग हिम्मत करके बिस्तर के पास गया ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड को उठा सके, लेकिन जैसे ही उसने उसे पलटा, चैंग की चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड तो थी, लेकिन वो जिंदा नहीं थी, बल्कि वो एक लाश थी जो कई दिन से सड़ रही थी। चैंग चिल्ला के बाहर भागा और बाकी की सोसाइटी के लोगों को बुलाया। तब सबने जाके पुलिस को बुलाया और ओडोन को अरेस्ट करवाया।